guys, what's up? Welcome back to my channel. It's been long to say this. तो वी ऑल नो दैट वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा. अभी मेंटली इमोशनली बहुत सारी चीजें चल रही है हमारे लाइफ में भी, पर्सनली एंड ऑल्सो लाइक प्रोफेशनली भी चल रहा है, बट ऑल्सो लाइक ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत क्राइसिस हो रहे हैं. एंड दैट वाज रियली ट्रिगरिंग मी अ लॉट. एंड उस टाइम पे मुझे वीडियोस करना इज समथिंग दैट यू हैव टू बहुत अच्छे से अटेंशन देके वीडियोस बनाना है. एंड मैंने बहुत सारे आइडियाज लिख के भी रखे थे, मुझे करने भी थे, बट ओवरऑल सिचुएशन ने इतना मुझे हैमर कर दिया था मेंटली दैट आई डिडंट wanted to be just not being me in video. तो मैंने ब्रेक ले लिया एंड अभी I kind of feel good, fine. तो in this video, as you see the title, I'm going to share 5 tips that can help you out to start your weight loss journey. Now मैंने लास्ट मेरे वीडियो में I have shared the whole story how I lost my weight, and उसमें मैंने बहुत सारे टिप्स आपको भी दिए भी है, पर मैंने स्पेसिफिकली ऐसे अलग से उसमें I didn't start with like a starter thing जो आपको करना है. अगर it's like you want to start with your weight loss journey and you have done nothing, तो this is like the first step in your weight loss journey. आपने कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया, आपने कभी डाइट या अच्छे से खाना के बारे में नहीं आपको पता है, तो दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू आउट. इट्स काइंड ऑफ बिगिनर फ्रेंडली. तो बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली वेट लॉस जर्नी में जस्ट अभी वो उतर रहे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा rather than the प्रोफेशनल पीपल्स. तो tip is to start slow. Now this is something that I have to put like lot of एकदम ऐसे ध्यान उसमें, because when you're starting with any of your weight loss journey, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक ही टाइम पे हर चीज नहीं करना है. अगर आपने आज से वेट लॉस जर्नी में क्या होता है, यू हैव टू एक्सरसाइज, यू हैव टू हैव योर प्रॉपर डाइट, do all of these things in one. Like आप जब फर्स्ट डे स्टार्ट करो, you can't do like a high level of push-ups, you can take a lot of weights and start with your weight loss journey. आप बहुत ज्यादा डाइट, अचानक क्रैश डाइट्स पे नहीं जा सकते हो. तो दैट इज द थिंग, स्टार्ट स्लो. तो मैंने जब अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था, एंड आई स्टार्टेड विद बेसिक, वेरी वेरी बेसिक. तो मैंने स्टार्टिंग पहले क्या किया था, मैंने थोड़ा कम खाना खाने चालू किया था. देन आफ्टर लाइक सम मंथ्स फिर मैंने वर्कआउट चालू किया. आफ्टर वर्कआउट देन आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट डाइट्स. जब मेरे बॉडी वॉज काइंड ऑफ यूज्ड टू सम डिफरेंट थिंग की माई बॉडी लाइक, मुझे पता है कि ये मेरे ऊपर कुछ ना कुछ करती रहती है. सो माई बॉडी वॉज काइंड ऑफ नोन. अचानक जब आप कुछ भी आपके बॉडी में कर देते हो अचानक, तो इट गेट्स लाइक अ शॉक थिंग एंड दैट रियली बॉदर्स. तो आपको उसका बेनिफिट मिलने से ज्यादा इट विल रियली ट्रिगर यू. सो यू शुड नो दैट एनीथिंग रिलेटेड टू वेट लॉस व्हेन यू आर स्टार्टिंग, मेक श्योर दैट यू स्टार्ट वेरी स्लो. अच्छे से स्टार्ट विद बेसिक सम एक्सरसाइज हियर एंड देयर. 15 मिनट्स से चालू करो, देन गो विथ हाफ एन आवर, देन 1 hour. एंड कमिंग टू डाइट, मेक श्योर दैट you eat less. Like if, as I said, that your quantity of carbs should be less compared to other proteins and nutrients, fats and all what you're having. That is very important. तो वो आपको अच्छे से research करके करना है. That is something that you should do. ठीक है. So first tip is always start slow. The second tip is something that everyone can do when you're starting off with your weight loss journey is start walking, brisk walking. So when you're starting, you don't have to go to gyms, you don't have to also work out in a house if you feel boring. Sirf brisk walking karo 25 minutes, start with 15 minutes minimum and extend it to half an hour. If you do that every single day, walking and simple diet, आप जो भी घर पे खाना बनते हैं वो खाते हैं और वो अच्छे से मतलब as I said, carbs कम लेके, you will overall really reduce a lot of weight. That is really important. तो brisk walking चालू करो when you're starting with any of exercises. When you start with walking, so overall your whole body is working, right? Then slowly you can go with jogging, running, and then overall you can do all like the abs exercise, or definitely afterwards, like आप बाद में abs मार सकते हो, पर पहले आप brisk walking से चालू करो. That will really help you out. Then just going with a lot of exercise and all, that will not really help you. Third tip is again related to your eating. So you have to drink at least 3 to 4 liters of water a day. That is very important. Now ये tip बहुत ज्यादा लोग actually बोलते भी है, but water is very important for overall your whole fitness, health. Any of your weight loss journey, always remember that liquid thing is very much important. आपको water बहुत ज्यादा पीना है. तो बहुत ज्यादा का मतलब ऐसे नहीं है कि आप बहुत ज्यादा भी आपको हार्म करेगा. तो 3 to 4 water is ideal for like a adult person. I drink at least 4 liters or at least minimum 3 liters तो मैं पीती ही हूँ. That is something that I have not like मैं से measure करती नहीं हूँ. That is something that I just usually have only. It is to get all your nutrients in your food. As I said in my previous video also कि हम जब weight loss journey में जाते हैं, we actually just trigger our body एकदम में. हम लोग कुछ खाते नहीं, हम लोग क्रैश डाइट्स पे जाते हैं, हम लोग बहुत भारी वर्कआउट करते हो. तो आपको वो नहीं करना है. आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको खाने में सब कुछ खाना है. यू हैव टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज आपको
बॉडी को अचानक एक शॉक नहीं देना है. You have to have your carbs, your proteins, your fats, your vitamins, your minerals, your nutrients, everything you have to have in your body, because slowly steadily you will actually reduce the amount of carbs you're having. But starting में when you're having it, don't just go with कुछ नहीं. कभी कभी लोग actually they starve themselves, and that is very important. Starving and intermittent fasting is very very different. As I said, I'm going to make a video on intermittent fasting and keto diet soon. पर आपको क्रैश डाइट्स बिल्कुल नहीं करना है व्हेन यू आर गेटिंग इनटू योर वेट लॉस जर्नी. अच्छे से सब न्यूट्रिएंट्स खाओ, पर आपका जो कार्ब्स का क्वांटिटी है वो थोड़ा कम करो. कार्ब्स में क्या आता है आपका चपाती, राइस, ब्रेड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. That leads me to my fifth point is to reduce your fast food. Reduce and literally just stop it, बंद कर दो. जो फास्ट फूड रहते हैं which is not originally made from like the nature, जो फास्ट फूड रहते कुछ भी उसमें पिज्जा, ब्रेड्स, वड़ा पाव, भजिया, anything that you get in the streets, in the shops is not good for your health. ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, बट ओवरऑल आपके फिटनेस जर्नी में, आपके फिटनेस के स्टार्टअप में आपको बहुत इंटरप्ट करेगा. आप फिटनेस में आप जस्ट आपने स्टार्टअप किया, आप अच्छे से वॉकिंग कर रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप अच्छे से खाना खा रहे हो, पर उसमें जब आप फिर ब्रेड्स, पिज्जा विजा खाओगे, उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा. प्लस इट विल रियली बॉदर विथ योर ओवरऑल सिस्टम, बिकॉज यूर काइंड ऑफ बीइंग इनटू दिस फिटनेस फेज, but also you are putting all this junk is not good. So I'm not saying to not have, I'm just saying to really reduce it. As I said in my previous video that I love pizza. Cheese is something that is my guilty pleasure, but अभी इतनी आदत हो गई है that I can stay without even having it. कभी कभी मैं खाती भी हूँ, चपाती घर पे जब बनती है मैं चीज लाके उस पे लगा के खाती हूँ, but I know next day how I have to reduce. Cheat days, have cheat meals. तो it doesn't matter. ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में पूरा भर के, अगर आपने पूरा 4-5 दिन आपने बहुत अच्छे से हेल्दी डाइट किया है, फिर 5th-6th दिन आप पूरा भर के खा रहे हो, that is not going to work. आप वो 4-5 दिन में भी 1-2 बार कुछ ना कुछ खा सकते हो. 1 खाओ, 2 खाओ. जहाँ पे आप पूरा पिज्जा खाते हो वहाँ पे 2 पीसेस खाओ. जहाँ पे पूरा बर्गर खाते हो वहाँ पे जस्ट हैव द इनर थिंग, द पैटी. दैट इज हाउ इट वर्क्स. दैट इज हाउ you should know all these things. So I think this 5 tips are something that I have also incorporated in my life in a regular basis. But when you're starting as a beginner, these are the very important things that you have to know. And please, बहुत important चीजें that I said in the start also, आपकी बॉडी को ट्रिगर मत करो. Don't do a lot in just a go. बहुत स्लोली स्टेडीली वेट लॉस की जो जर्नी होती है, जो प्रोसेस होती है, बहुत स्लो एंड स्टेडी होती है. इफ यू वांट लाइक अ वेरी फास्ट रिजल्ट, यू आर गोइंग टू बी very lethargic. You will not have any glow in your skin also. When you're doing it अच्छे से slow and steady, आपकी स्किन भी improve होगी, ओवरऑल हेल्थ तो होगी, स्किन भी आपकी बहुत improve होगी. And that is how it works. I guess this will really help you out. I hope that this video was helpful to all the beginner people who are starting with your weight loss journey. And if you have any questions related to fitness, weight loss, put it in the comments. I will obviously reply to you. And I do a lot of polls, and I share a lot of stories on my Instagram, so you can follow me there if you want to. And I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.